को गोली चलाने वाला मुद्दा तो मुद्दा ये अखिलेश यादव के कहने से नहीं गर्म हो रहा है। ये सबर समाज खुद गर्म कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को डाउन करने के लिए। कहाँ वजह बाटे सबर समाज गर्म एकदम गर्म हो गया है सबर समाज। भारतीय जनता पार्टी का खुद करके सबर समाज विरोध कर रहा है। जब से भारत जैसे समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी ये सबर समाज हाशिए पर ला देगा। जो है सत्ता परिवर्तन होगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है समाजवादी पार्टी के हवाले जो है अपने यहाँ मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो क्या है? हाँ, देखिए हम किसी बताइए क्यों नहीं फहरा भाई? बिल्कुल हम मानते हैं वो गलत किए, हम मानते हैं गलत किए, बिल्कुल गलत किए। उनको क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय बात नहीं उनको आतंकवादी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे आप कहिए। हाँ आतंकवादी है, क्योंकि पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले तिरंगा है। हाँ जी साथियों नमस्ते। आज हमें लखनऊ में तमाम साथी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राघव मिश्रा। क्या कहेंगे, आज लोकसभा में एक बयान आया अखिलेश यादव जी का कि जो क्या कहते हैं कार सेवकों पर गोली चलवाई वही आज मंदिर बनवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और लोकसभा मेंबर अखिलेश यादव जी इसके पहले सांसद नहीं तो इसके पहले इनको सदन लोकसभा के सदन में आवाज नहीं उठानी चाहिए थी। जो आवाज आज अखिलेश यादव जी उठाए हैं यह आवाज इनको जो है तो हमेशा सदन चलता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं पहले भी तो 27 का चुनाव आ रहा, दाग हटाना सुने इसके पहले भी जो अखिलेश यादव जी को सदन में हल्ला मचा देना चाहिए था कि हमारे पिताजी को लोग कहते हैं कि कारसेवकों पर गोली चलवाए थे और गोली चलाने वाला कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। मुख्यमंत्री तो नेताजी थे, लैंड ऑर्डर की व्यवस्था नेताजी किए थे और गोली चलाने का काम ये किए थे। तो ये बात इनको इसके पहले सदन में चिल्ला देना चाहिए था। ये अखिलेश यादव जी का फार्मूला नहीं है, उनको ये सब नहीं कहना चाहिए। जो है भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होने जा रहा है और इस वजह से अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बोल दूंगा नृपेंद्र मिश्रा को कारसेवकों की गोली चलाने वाला मुद्दा ये अखिलेश यादव जी के कहने से नहीं गर्म हो रहा है। ये सबर समाज खुदा गर्म कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को डाउन करने के लिए। कहाँ वजह बाटे सबर समाज गर्म? एकदम गर्म हो गया है सबर समाज। भारतीय जनता पार्टी का खुद करके सबर समाज विरोध कर रहा है जब से भारत के प्रधानमंत्री महोदय यूजीसी बिल ला दिए। क्या दिक्कत है? क्या बिल्कुल दिक्कत हो गई ना। क्या वह बिल जो है उसके पहले नहीं थी? SC ST उसके पहले नहीं था। 2012 का ये मामला था जो है। इसका मतलब आपको ओबीसी से दिक्कत है? हमको सबर समाज को ओबीसी से कोई दिक्कत नहीं है, न तो दलित से दिक्कत है। जो है सबर समाज को न ओबीसी से दिक्कत है न दलित से दिक्कत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों ला करके इस बिल को झोंक दिए आपके हवाले? जो है पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते थे, अब हिंदू हिंदू में लड़ाने का काम कर दिए। यह अब सबर समाज बर्दाश्त करने वाला भाई साहब नहीं है। अब जो है सबर समाज को प्रधानमंत्री जी एकत्रित कर दिए। अब तक सबर समाज एकत्रित नहीं था, ये प्रधानमंत्री जी की वजह से सबर समाज एकत्रित हो गया जो है। और आने वाले दिन 2027 में ये सबर समाज जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सनातन की बात है। जो है सनातन का जो है भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है। इस वास्ते सनातन समाज और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम की कोई बात इसमें नहीं है, सब सनातन की बात है। सनातन समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी उसी पार्टी का ये सबर समाज समर्थन कर देगा। जो है अब ये आगे ये नाम है भैया उधर कर रहे हैं। जो है अभी 2 मिनट दीजिए ना। बोलिए। सबर समाज आपस में एक होकर के एक संघ जो एकत्रित करेगा। जो है अब तक भारतीय जनता ये सबर समाज जिसको चाहेगा उसको चुना। यही सबर समाज जो है बहुजन समाज पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया, कांग्रेस को पहुंचा दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। और इस बार 2027 के चुनाव में यही सबर समाज जो भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पर पहुंचाने का काम कर देगा। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाए और सत्ता परिवर्तन ये अखिलेश की कोई देन नहीं है। ये शहर समाज गाना बजाता था कि जो राम को लाए थे हमको लाएंगे। हाँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे हम लोग। आज जो पिछड़ी की बात लोग करते हैं, दलितों की बात करते हैं, कोई दलित भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता था। इसके पहले जो है बहन जी को लोग वोट दे देते थे, पिछड़ी जात के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे देते थे। सबर समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट देने का काम करता था और आज उसी सबर समाज को लात मारने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
इस वास्ते सबर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, अपमान सह करके नहीं रहेगा जो है। और यही सबर समाज जो है, जैसे समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये सबर समाज हाशिए पर ला देगा जो है। सत्ता परिवर्तन होगा, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है समाजवादी पार्टी के हवाले चला जाए जो है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रत्नेश तिवारी है। तो आपको क्या लग रहा है 27 का रण अभी से ही बच चुका है, तो क्या परिवर्तन होगा कि नहीं? योगी बाबा आएंगे और क्या परिवर्तन क्या होगा? योगी बाबा आएंगे, ये बताइए। ओवैसी भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव के परम हितैषी योगी बाबा का इतना विरोध, बीजेपी का इतना विरोध हो रहा है यूजीसी बिल से लेकर, आप कैसे कह रहे हो? अरे सियारे मनाए डांगर मरा बया तक, बताओ, सियारे मनाए डांगर मरा बया तक, कहावत सुने हो वही। तो आज हम बात कर लेते हैं यूजीसी पर। आपको यूजीसी के समर्थक है विरोध में? हम यूजीसी का ना समर्थन में ना विरोध, हम उसका ये होना चाहिए कि उसमें जो त्रुटि है उसको सही होना चाहिए, बस हम ये जानते हैं। तो आपका मानना है जो त्रुटि है हाँ, वो सही होना चाहिए, उस प्रावधान को सही करना चाहिए। बस। तो उस समय वो लोग थे कहाँ जो कमेटी में जितने सदस्य सोनी समाज के थे, तो उस समय क्यों मसौदा तैयार करने में नहीं किया? अरे हर एक घर में दोगले रहते हैं भैया, हर एक घर में दोगले रहते हैं। इधर की बात उधर करते हैं, गांव में देखो इधर की बात उधर करने वाले नहीं रहते। वैसे पार्टी में भी है भैया, कहाँ भूल जाते हैं आप सब। ये देखिए नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बताते हैं, इनको सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी बताते हैं सब लोग, ये भी तो दोगले हैं। जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए ये आतंकवादी बताते हैं, तो ये दोगले नहीं है तो क्या माने इनको हम बताइए। अकबर को महान मानते हैं, इसको बाबर को महान मानते हैं, तो ये दोगले नहीं, क्या माने इनको हम बताइए आप। आरएसएस ने 52 साल जो है अपने यहाँ मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो क्या है? देखिए हम किसी बताइए इस पर, बताइए क्यों नहीं फहराया भाई? बिल्कुल हम मानते हैं वो गलत किए, हम मानते हैं गलत किए, बिल्कुल गलत किए। उनको क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय की बात नहीं उनको करेंगे? आतंकवादी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, कहेंगे हाँ आतंकवादी है, क्योंकि पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले तिरंगा है, हाँ, जिसे हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब। ये बताइए आरएसएस संगठन राष्ट्र देशभक्त है कि स्वयं का एक केवल बांटने का काम करता है? नहीं, एक हिसाब से देखिए देशभक्त भी है। हम कैसे मान ले कि नहीं देशभक्त? ये तिरंगा नहीं फहरा रहा, कैसे देशभक्त मान ले रहे हैं आप? ये तिरंगा फहरा नहीं देशभक्ति हो गया? हम सुनिए, हम सुनिए, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। ये बताइए, सुनिए सुनिए, हम सुनिए 2 मिनट सुनिए, हम भगवा नहीं पहने हैं तो हम कहेंगे हम पंडित नहीं है? सुनिए, हम भगवा नहीं पहने हैं, भगवा अंगूछा नहीं लिया तो हम कहेंगे भाजपा नहीं है हम, या लाल अंगूछा लिया तो कहेंगे लाल नहीं, ये गलत बात है। अंगूछा लेने की बात नहीं है, तिरंगा फहराने की बात हो रही है। ये बताइए, अभी आपको बता रहे हैं हम, जितने मुसलमान भाइयों का त्योहार होता है, क्या उसमें चांद के अलावा, हरा झंडा के अलावा तिरंगा लहरता है? हाँ या ना, झूठ मत बोलिएगा, लहरता है कभी? 26 जनवरी के दिन भी नहीं लहराते, राष्ट्रगान शुद्ध आता नहीं। सुनिए, ओ सुनिए 2 मिनट, राष्ट्रगान सही से आता नहीं है, वंदे मातरम सही बोल नहीं पाते, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है। और सुनिए 2 मिनट, भीमराव, सुनिए 2 मिनट, उसके बाद वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। वंदे मातरम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं, वंदे मातरम वीर अब्दुल हमीद जी बोले हैं, कैसे हम भूल जाए? क्या नाम है, क्या नाम है? आबाद अहमद गौतम। तो क्या लगता है आपको 27 का रण किसके पक्ष में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी, हाँ, 2027 में बीएसपी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। शिक्षा की सरकार बन रही है, सुरक्षा की सरकार बन रही है, रोजगार की सरकार बन रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने कौन सा समीकरण बता रहे हैं आप? कौन सा समीकरण बता रहे हैं? अरे सब समाज के लोग, देखिए बहुत काम की बात की है बहन जी ने। उत्तर प्रदेश में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा काम किसी ने नहीं किया, और कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी से अच्छी किसी सरकार में नहीं। तो क्या वजह रही 2022 में एक ही सीट रह गई? देखिए ये देखिए जनता है, और एक सीट का मतलब नहीं है। जिस तरह मीडिया को बरगलाया गया, आम लोगों को बरगलाया गया, ठीक है, उस मीडिया के लोगों को मैनेज किया गया, बीएसपी को कमजोर और खत्म दिखाया गया, तो उसके बाद भी बता रहा हूँ एक सीट रही है बीएसपी की, मानता हूँ कमजोर नहीं दिखाया गया, एसी रूम से मायावती जी निकलती ना, सुनिए मेरी बात।
हर विधानसभा में 45,000, 50,000, 60,000 वोट उस कंडीशन में रहा है जिस कंडीशन में लोग कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। उस कंडीशन में देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी, समझ रहे हैं आप। आज भी राष्ट्रीय पार्टी और 9 अक्टूबर का नीला जन सैलाब जिस तरह लोगों ने देखा है उनका मानसिक संतुलन आज तक खराब है और वो आज तक उस चीज के उबर नहीं पा रहे हैं। अब की 2027 में बीएसपी सरकार बना रही है और सर्व समाज के लोग बना रहे हैं। मैं बता दूं काम पर बना रहे हैं लखनऊ में। मैं ये जितने लोग यहाँ सुनिए, आप एक कार्यकर्ता है, आपके चिल्लाने से सरकार तो नहीं बनी। देखिए कोई भी हो, विधायक, सांसद, मंत्री, कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता। ये जनता जिसको चाहे वह विधायक बना दे, सांसद बना दे, मंत्री बना दे, वोट की ताकत, समझ रहे हैं। कोई पेट से पैदा नहीं होता विधायक, सांसद। और 2007 में जब सरकार बनी थी तो इसी तरह सुगबुगाहट थी, लोग चिल्ला रहे थे, आइडिया नहीं था। डब्बा खुला, पूर्ण बहुमत से 206 सीटें बहन जी ने जीती, समझ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है जिसका जनादेश है। अब उत्तर प्रदेश याद कर रहा है, अब की बार बसपा सरकार। साथियों, हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे और तमाम लोगों की राय लिए और उसके बाद इनकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। देखते रहिए द सोशल माइक। धन्यवाद।